बहन मायावती पे विश्वास है कि अगर आए तो लड़ाई अच्छी होगी? हाँ, बहन मायावती जो आए तो अच्छा होगा और ऋतु को न्याय भी मिलेगा। न्याय मिल जाएगा, बहन जी पे उम्मीद है? बहन जी हम 30 साल से जब से खड़ी हैं तब से बहन जी को ही सपोर्ट करते हैं। बहन जी को ही हमारे परिवार ने वोट किया है और बहन जी को हमने कंट्रीब्यूशन भी दिया है। अच्छा, आप बसपा के पुराने कैडर है मूवमेंट वाले टाइम? मूवमेंट सन 1983 में, 93 में, 93 94 में हमने कंट्रीब्यूशन भी दिया है। जब ये था कि भाई हमारी पार्टी पे पैसा नहीं है तो वोट और 1 रुपया का जब आह्वान किया गया था कांसीराम जी की तरफ से, उस समय से आप लोग कंट्रीब्यूट करा है। उस समय से हमने कंट्रीब्यूट किया। हमें उम्मीद है कि ऋतु बहन के पास में आए और इनका हौसला और इनके जो लक्ष्य है उसको कंप्लीट करा, न्याय मिले। अच्छा, एक सवाल है, देखिए आप पुराने बसपा से जुड़े हुए मूवमेंट से 1976 में उन्होंने राजनीति में शुरुआत जब किया, कांसीराम जी के मूवमेंट से जुड़ी बहन मायावती जी, और उस समय से आप लोग भी जुड़े हैं। बहन मायावती ने 4 बार सत्ता चलाई उत्तर प्रदेश की। क्या लगता है कि वर्तमान समय में अब प्रधानमंत्री पद की अगर हम बात करते हो तो उसमें भी बहन मायावती के नाम पर अब चर्चा होनी चाहिए, एक बार उनको मौका मिलना चाहिए? चर्चा होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस किसी को है ही नहीं जितना बहन मायावती का। उन्होंने एक स्टेट, यूपी स्टेट एज ए हिंदुस्तान का जैसा चलाया है 4 बार 10 साल तक, तो उनको मौका मिलना चाहिए। एक सवाल हो जाता है कि मोदी जी छोटे से राज्य गुजरात 3 बार के मुख्यमंत्री, अगर वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो भारत का सबसे बड़ा सूबा 4 बार की मुख्यमंत्री बहन मायावती पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती? ये उनकी गलती है, उनकी चर्चा होनी चाहिए। जो बार जो समर्थक हैं भाजपा के, या फिर मैं कहूं कि मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो बहन जी से चर्चा पे डरते हैं, कहते हैं दलित समाज की बेटी को मौका क्यों नहीं देते? 85% वोटर है दलित समाज, मौका भी मिलना चाहिए। जरूर मिलना चाहिए, क्यों? उन्होंने संघर्ष किया है, संघर्ष का परिणाम मिलना है। किसी एक नेता का संघर्ष हो, जो महिला नेता हो, इतना संघर्ष किया हो? नहीं कोई टिकेगा? दलित महिला ने कोई ऐसा नहीं किया। सवर्णों में भी नहीं है दलित। क्या किसी भी नेता को बता दीजिए जिसने गेस्ट आउट कांड झेला हो, जिसने सड़कों पर निकला और जिसने पूरा जीवन दे दिया और शादी ब्याह ना किया हो, इसी दलित समाज के लिए दिन रात लड़ा हो? वो तो मैं तो खुद नोएडा का रहने वाला हूँ, समझे, जहाँ से वो है उनकी जन्मतिथि, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। मैं धनकौर का रहने वाला हूँ, वो गाजियाबाद की रहने वाला। नोएडा बना दिया उन्होंने। मोदी स्मार्ट सिटी का गाना गाते लेकिन बनाया बहन जी ने बनाया था। लखनऊ को लखनऊ बना दिया, गोमती नगर को गोमती नगर बना दिया। बिल्कुल, उनको ही मौका होना चाहिए। उनका मौका होना चाहिए। आप सबकी पसंद होगी? पसंद है सबकी। प्रधानमंत्री के रूप में उनको कंसिडर करेंगे 100% करेंगे, अन्य उनके अलावा और कोई है ही नहीं। इन्होंने कहा, देखिए उम्र है और एक्सपीरियंस है, मूवमेंट से जुड़े थे, जिस मान्यवर कांसीराम का आपने नाम लिया उस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, चंदा भी दिया, वोट दिया। कांसीराम ने कहा था 1 वोट दो 1 रुपया दो, पार्टी को मजबूत करो, अपनी पार्टी है, दलितों की पार्टी। तो लगता है कि उस दलित पार्टी के समाज की सबसे बड़ी लीडर अगर इस चौराहे पर आ जाए तो शायद डॉक्टर ऋतु की लड़ाई भी 2 मिनट के अंदर हल होगा। भी वो सत्य बात है जो बाबूजी ने बोला है। बाबूजी ने संघर्ष किया है कांसीराम जी के साथ में भी, तो मैं इनका भी बहुत बड़ा योगदान भी मानता हूं मैं। और मैं आज ये फिर मैं बताना चाहता हूँ, बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसे नेता भी हैं दलित समाज में, आज उन्होंने राजनीति करना सिखा दिया। वो ऐसे नेता भी हैं जो उन्होंने राजनीति करना सिखा दिया, और वो दिन भूल गए, आज वो बीजेपी का गुलाम करना पड़ रहा है। तारीफें करते हैं, उनके तलवे चाटते हैं वो लोग। और बहन मायावती पर सवाल उठाते हैं वो लोग। आज देख लीजिए ना, उन्होंने जब देखा कि यूपी को चमन बना दिया है ना, किसी मुख्यमंत्री ने क्या यूपी को चमन बनाया? किसी गौतम बुद्ध नगर को, ग्रेटर नोएडा को चमन बनाया? आज देख लीजिए, एक मणि वहाँ एक मतलब हरियाली आती है ग्रेटर नोएडा में, जेवर जो एयरपोर्ट है, आज देखते थे ना, सर्वे कौन करके गए थे? बहन कुमारी मायावती जी ने। आज वो ये कहते हैं हमने सर्वे कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं ये लोग। और आज जो गोमती नगर में कचरा फेंका जाता था, आज वहाँ एक पार्क ऐसा बना दिया, खूबसूरती बना दिया। वहाँ लोग, लाखों लोग चलते हैं, विदेशों से आते हैं वहाँ घूमने के लिए। और आज मेरे यहाँ पे खुद देख लीजिए, अलीगढ़ के अंदर एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो पार्क था, उन्होंने ऐसा चमन बना दिया कि आज उसमें लाखों लोग घूमते हैं। मैं एक हाथ जोड़कर निवेदन चाहता हूं बहन कुमारी मायावती जी से, और उनको मैं भरोसा है
कि वो आएँ और डॉक्टर रितु का हौसला बढ़ाएं, और उनको जो है मुझे उम्मीद है कि हमारी जल्द से जल्द भी जीत हो सकती है। दलित समाज की बेटी डॉक्टर रितु की जो लड़ाई है लगभग 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं। इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट से हम इस समय मौजूद हैं तमाम खबरों को लेकर के। जिस तरीके से लगातार लड़ाइयाँ चली आ रही हैं, न्याय की लड़ाई को लेकर के डॉक्टर रितु संघर्षरत है। तमाम बड़े चेहरे उनके समर्थन में आए, उसके बावजूद भी लगभग 100 दिनों के ऊपर जाने के बाद भी अभी तक न्यायिक प्रक्रियाओं में भी किसी तरीके की कोई भी कदम सरकार के द्वारा से नहीं बढ़ाया गया। उसको लेकर के उनके जो समर्थक हैं उनमें भी तमाम नाराज़गी है। डॉक्टर रितु की जो लड़ाई है तमाम लंबे समय से चली आ रही है, तमाम बड़े बड़े चेहरे आए अभी तक, लेकिन फिर भी न्याय की बात करते तो 100 दिन हो गए, अभी तक नहीं हुआ। किससे उम्मीदें हैं कि शायद कोई आए, बेहतर होगा और डॉक्टर रितु को न्याय मिलेगा? कौन चेहरा हो सकता है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो जितने दिन से जो बहन डॉक्टर रितु बैठी है, अपने न्याय के नौकरी नहीं, हमें न्याय चाहिए। और वो न्याय हर समाज के लिए मांग रही है, अकेली अपने पर्सनल के नहीं मांगती, क्योंकि अगर पर्सनल के लिए मांगती ना, और उनको लाखों नौकरियां थी, एक तो एक बेहतरीन थी, नहीं चाहिए ना, उन्हें नौकरी नहीं चाहिए ना, न्याय चाहिए, हर समाज के लिए न्याय चाहिए। और वो देख लीजिए, आज वो अभी विवेश भिवाड़ी जो जगनेश भिवाड़ी जी जो आए थे, उन्होंने ये भी बात बोली, हर समाज के लिए, हर दलित समाज के लिए लड़ना, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है जो कि ये उठता है कि आखिर सवाल ये उठता है कि दलित समाज की बेटी को न्याय कौन दिलवाएगा? कौन नेता है ऐसा जिसके आने से शायद उम्मीदें जगे? मैं एक हाथ जोड़कर निवेदन चाहता हूं बहन कुमारी मायावती जी से, और उनको मैं भरोसा है कि वो आएँ और डॉक्टर रितु का हौसला बढ़ाएं, और उनको जो है मुझे उम्मीद है कि हमारी जल्द से जल्द भी जीत हो सकती है। आपको लग रहा है कि आपने कहा कि बहन मायावती से उम्मीदें हैं, हाथ जोड़कर विनती है, मायावती का अगर आगमन होता है, उनकी पार्टी के हालांकि तमाम समर्थक आए, एक बड़ा चेहरा अच्छे से सूबे को चलाने वाली, लगता है कि वो एक महिला है, उन्होंने उस उम्र में संघर्ष किया था जिस उम्र में आज डॉक्टर रितु यहाँ पर प्रदर्शन में बैठी है, तो लगता है कि बहन मायावती के आने के बाद स्थितियाँ बदलेंगी और न्याय शायद बेहतर मिले। बदलेंगी। बहन कुमारी मायावती ने कितने संघर्ष नहीं किए, बहुत संघर्ष किए उन्होंने, बहुत देखे हैं उन्होंने, जो संघर्षों के जो उन्होंने कहा, बाबा जो काशीराम जी के साथ में जो संघर्ष किए हैं वो जरूर है। और वही बहन कुमारी मायावती जो आज डॉक्टर रितु जो संघर्ष कर रही है, जो लड़ाई लड़ी जा रही है, एक ऐसा मूवमेंट है जो पहले दलित समाज में आज वो 109 दिन जो है मूवमेंट चला है। लग रहा है कि दलित बेटी के आगमन पर ही अगर बहन मायावती का आगमन होता है तो एक दलित बेटी को शायद न्याय की लड़ाई है तेज होगी और न्याय मिलेगा भी, और तेज भी, ये लड़ाई आगे चलेगी भी, क्योंकि एक ऐसा जो सरकार के कानों पर जू नहीं हो रही है और सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है। मैं फिर बताना चाहता हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बात बोली थी कि अगर जिसके हाथों में दम हो और जिसका हौसला बुलंद हो तो कभी हार नहीं माननी चाहिए। और ये जो हौसला बाबा साहब ने बोला है आगे बढ़ने का, तो वही डॉक्टर रितु आगे बढ़ रही हैं, और ये हौसला कभी पीछे नहीं हटता है, ना झुकेगी ना बिकेगी। अगर ये डॉक्टर रितु वो चीज़ है जो अगर ये आगे बढ़ेंगी भी और लड़ाई जीत के भी दिखाएंगी। लंबे समय से एक सवाल, छोटा सा, मैं जवाब नहीं लूँगा। देखिए, जिस तरीके से बात जब चर्चा यहाँ पर शुरू हुई, डॉक्टर रितु दलित समाज की एक बेटी है, पढ़ी लिखी असिस्टेंट प्रोफेसर इसी दिल्ली विश्वविद्यालय से, लेकिन किन्हीं कारणों से आज यहाँ पर सड़कों पर बैठकर 110 दिन से ऊपर हो गए लड़ाई लड़ रही है। अभी तक न्याय की उम्मीद जगने का नाम नहीं ले रही, तमाम बड़े चेहरे आए। क्या लगता है आखिर लड़ाई कब तक जागे, न्याय कब तक होगा? नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, उपकार नहीं, अधिकार चाहिए। बहन जो हमारे डॉक्टर रितु जी 109 दिन लगातार कंटिन्यू जो ये प्रोटेस्ट मजबूती से लड़ रही है, तो बेशक आने वाले समय पे बहुत जल्द जो है ना बहन को न्याय मिलने वाली है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलेगी और साथ में एक बहुत बड़ी इतिहास भी रच आ जाएगा कि हमारे शेड्यूल कास्ट का जो हमारे बहन बेटी जो सड़कों पे उतर करके और जातिवाद के खिलाफ, मनुवाद का खिलाफ, इन आरएसएस के खिलाफ उतर करके यहाँ पर इतनी बड़ी प्रोटेस्ट कर रही है। और साथ में जो जिस जगह पे धरना प्रदर्शन हो रही है डॉक्टर रितु का, इसी के बगल में यानी कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर में ये दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर में जो आरएसएस का जो शाखाएं लग रही है, जस्ट लाइक जहां पर हमारे धरना अभी रितु मैडम का है, इसी के पीछे में आरएसएस की शाखा लग रही है। तो यहां से जय श्री राम का नारा भी इन लोग लगाया जाता है आरएसएस का, लेकिन एक भी आरएसएस के व्यक्ति यहां पर जो हमारे बहन बेटी यहां पर धरने पे बैठी हुई है, एक भी आरएसएस का व्यक्ति नहीं आकर के यहां पर बोला कि क्या तकलीफ़ें हैं। यानी कि इससे ये तय होती है, आरएसएस ये सिर्फ चाहता है
कि हमारे जो संगठन चलता है सिर्फ हिंदुत्व का नाम पे, ना कि यहाँ पर देश के बहन बेटियों का जो धरने पे है उनके हेल्प के लिए नहीं है। अगर वो होता तो अभी तक आरएसएस वाले आते हैं, पूछते हैं कि आप क्यों धरने पे बैठे हुए हैं।